पीरियड्स का दर्द एक ऐसा अनुभव है जिससे बहुत से लोग हर महीने गुजरते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इसे बस चुपचाप सह लिया जाए? बिल्कुल नहीं। आज हम इस दर्द के पीछे की वजह को समझेंगे और उन असरदार तरीकों की भी बात करेंगे जिनसे इससे आराम मिल सकता है। महीने का वो दर्द, क्या ये वाकई नॉर्मल है? क्या ये जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे बस झेलना ही है? ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये एक आम समस्या जरूर है, पर इसको सहना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे राहत पाने के लिए कई सारे असरदार तरीके हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये दर्द होता क्यों है। हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है? इस दर्द के पीछे का जो मेन विलन है ना, वो है एक केमिकल जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब ये क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में नेचुरली बनते हैं और पीरियड्स के टाइम यूट्राइन मसल्स को, अब कह सकते हैं, सिकोड़ते हैं ताकि यूट्राइन लाइनिंग बाहर निकल सके। तो जितना ज्यादा इनका लेवल होगा उतना ही तेज दर्द महसूस होगा। सिंपल। लेकिन सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कई और चीजें भी हैं, जैसे कि हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, नींद पूरी ना होना, और हाँ, जंक फूड, कैफीन या स्मोकिंग जैसी आदतें भी इस दर्द को बढ़ावा देती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या दर्द के पीछे हमेशा यही आम से कारण होते हैं या फिर वजह कुछ और भी हो सकती है? देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा दर्द किसी अंदरूनी मेडिकल कंडीशन का साइन भी हो सकता है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, पीसीओएस या पीआईडी। इसीलिए अगर दर्द नॉर्मल से बहुत ज्यादा तेज है तो उसे हल्के में लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके लक्षणों की, क्योंकि ये दर्द सिर्फ पेट की ऐंठन तक सीमित नहीं है, इसके और भी कई रूप हैं। पेट के निचले हिस्से और कमर में तेज ऐंठन तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ जांघों में दर्द या भारीपन भी महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को नौजिया, वॉमिटिंग, सिर दर्द और चक्कर जैसी दिक्कत भी आती है। और इन फिजिकल सिम्टम्स के अलावा थकान, मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन ये भी बहुत कॉमन है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस दर्द से राहत कैसे पाएं? आखिर इसको मैनेज करने के तरीके क्या हैं? देखिए, राहत पाने के लिए मोटा मोटा दो रास्ते हैं। एक तो है घरेलू इलाज, यानी कि नेचुरल तरीके जो घर पर आराम से किए जा सकते हैं, और दूसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट, जो ज्यादा गंभीर दर्द के लिए डॉक्टर की सलाह से किया जाता है। तो चलिए पहले कुछ आसान से घरेलू उपायों पर नजर डालते हैं जो सच में काम करते हैं। सबसे पहले गर्म पानी की थैली से सिकाएं, इससे मसल्स को फौरन आराम मिलता है। फिर है अदरक और तुलसी की चाय, ये सूजन कम करने में मदद करती है। हल्का फुल्का योग करना, दिन भर गर्म पानी पीते रहना, और हाँ, ऑयली फूड और कैफीन से दूर रहना भी बहुत ज़रूरी है। और जब योग की बात हो ही रही है तो कुछ खास पोजेज हैं जो बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, जैसे बालासन, जिसे चाइल्ड्स पोज भी कहते हैं, भुजंगासन यानी कोबरा पोज, और सुप्तबद्ध कोणासन। ये आसन मसल्स को रिलैक्स करके दर्द में काफ़ी राहत देते हैं। अच्छा, अब आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट पर। इसमें आमतौर पर इब्यूप्रोफेन जैसी पेन किलर्स या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स जैसी हार्मोनल दवाइयां शामिल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लेने वाली है, कोई भी दवा हमेशा हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। सेल्फ मेडिकेशन करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने अगले और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर, कि आखिर डॉक्टर के पास जाना कब ज़रूरी हो जाता है। अपनी सेहत को प्रायोरिटी देना सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पीरियड्स में थोड़ा बहुत दर्द होना तो नॉर्मल है, लेकिन कुछ साइंस ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी, आई रिपीट, कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ध्यान किन बातों पर देना है? अगर दर्द इतना तेज हो कि रोज के कामकाज में दिक्कत आने लगे, पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाएं, ब्लीडिंग नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो, या फिर अचानक से दर्द बढ़ जाए, तो इनमें से कोई भी चीज होने पर डॉक्टर से मिलना बहुत बहुत जरूरी है। और एक बात तो साफ है कि दवाइयों के अलावा हमारा लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सही खानपान, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये तीनों चीजें मिलके इस दर्द को कम करने में काफी मदद कर सकती हैं। तो सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनना चाहिए। दर्द ये सिर्फ एक एहसास नहीं, ये एक संकेत है। इसे समझना और इस पर सही एक्शन लेना हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी है।
सवाल बस इतना है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं।